बम्बई में एक छोटा सा जंगल था जहाँ टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ के साथ रहती थी। टुनटुनी की माँ टूनी चिड़िया चूड़ी बेचा करती थी। एक दिन जब टूनी चिड़िया चूड़ियाँ बेच रही थी तो हरी तोता अपने घर के बाहर खड़ी टूनी चिड़िया का इंतजार कर रही थी। हरी तोता टूनी चिड़िया को देखते ही कहती है, टूनी, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। कल कहाँ थी रे तुम? कल मौसी मेरे सर में दर्द था। क्यों मौसी, चूड़ियाँ खरीद रही थी इसलिए मेरा इंतजार कर रही हो। लेकिन टुनटुनी कल चूड़ियाँ बेचने आई थी, तुम उससे खरीद लेती। हाँ, कल मैंने टुनटुनी को देखा था। अरे, ये तूने बेटी को चूड़ियाँ बेचने पर क्यों लगा दिया? मौसी, वो कल ही निकली थी चूड़ियाँ बेचने के लिए। आपको तो पता है ना, ऐसे मैं खुद ही चूड़ियाँ बेचती हूँ। और हाँ, तुम्हें तो पता है उसे बहुत शौक है चूड़ियाँ बेचने का। छोड़ो इन सब बातों को। मेरे पास टुनटुनी के लिए बहुत अच्छा रिश्ता है। लड़के की अपने कपड़े की फैक्ट्री है। बहुत अमीर कबीर लोग हैं। मौसी, लड़के की छानबीन की है कि लड़के का चाल चलन कैसा है और वो लोग खुद कैसे हैं? इन सब बातों को छोड़ो, अब ये कोई नहीं देखता। ऐसे भी उनके पास दौलत इतनी ज्यादा है कि तुम्हारी बेटी राज करेगी, राज। फिर टूनी चिड़िया भी ये सोचकर राजी हो जाती है कि कम से कम उसकी बेटी को मेहनत मजदूरी तो नहीं करनी पड़ेगी। और इस तरह थोड़े ही दिनों में टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवे की शादी हो जाती है। शादी की अगली सुबह टुनटुनी की सास सुंदरी कौवी उसके कमरे में आती है और कहती है, अरे ओ महारानी, और कितनी देर सोएगी? मैं तुम्हें यहाँ सोने के लिए नहीं लेकर आई। अब उठ और घर के काम कर। अच्छा माँ जी, मैं किए देती हूँ सारे काम। और हाँ, कान खोल कर सुन लो, यहाँ तुम्हारी हैसियत एक नौकरानी से ज्यादा की नहीं। अपने आप को महारानी समझने की जरूरत नहीं। माँ जी, कालू जी कल रात से घर नहीं आए। वो घर में भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। आपको पता है कि वो कहाँ है? तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। वो मेरा बेटा मॉडर्न है, किसी क्लब में गया होगा या अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा होगा। और हाँ, जब तक मैं जिंदा हूँ उसकी चिंता करने के लिए काफी हूँ। तुम अपने काम से काम रखो। माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? आखिर अब मैं भी तो उनकी पत्नी हूँ। उनकी चिंता मुझे भी तो होगी ना। सुबह सुबह ज्यादा बक करने की जरूरत नहीं। जाओ और जाकर नाश्ता बनाकर लाओ मेरे लिए। फिर टुनटुनी चिड़िया दुखी मन के साथ वहां से चली जाती है। रात को कालू शराब के नशे में धत घर वापस लौटता है। कालू जी, आप कल से कहाँ थे? मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। और ये क्या, आपने तो कोई नशा कर रखा है? क्योंकि मुझे आपके मुंह से नशे की बदबू आ रही है। ये क्या, तुम मेरे घर आते ही बक बक करना शुरू हो गई हो? माँ, ओ माँ, किधर हो, जल्दी आओ। वो तो किस गवार से तुमने मेरी शादी कर दी है? इसे तो अपने पति से बात करने की भी तमीज नहीं है। तुम चिंता ना करो मेरे बच्चे, मैं इसे इसकी औकात बताती हूँ। और क्यों रे करम चली, मैंने तुम्हें सुबह ही बता दिया था कि इस घर में तुम्हारी हैसियत एक नौकरानी की है। इसलिए अपनी हैसियत में रहकर बात करो। और अब चल हट मेरे बेटे के रास्ते से।
चिड़िया ये सब सुनकर रोने लगती है और सुबह होते ही अपनी माँ के घर वापस आ जाती है और अपनी माँ को सारी बात बताती है, जिसे सुनकर टुनटुनी की माँ कहती है, जो कुछ हुआ है बहुत बुरा हुआ है, मुझे माफ कर दो मेरी बेटी। मुझे बगैर छानबीन किए सिर्फ दौलत का सुनकर तुम्हारा रिश्ता नहीं देना चाहिए था। मुझे पहले लड़के के बारे में तहकीक करनी चाहिए थी। हो सके तो अपनी माँ को माफ कर देना। आप रो नहीं माँ, मैंने सोच लिया है कि मैं अब उस घर में वापस कभी नहीं जाऊंगी और मैं भी कल से तुम्हारे साथ चूड़ियाँ बेचा करूंगी। फिर अगले दिन से टुनटुनी चिड़िया भी अपनी माँ की तरह चूड़ियाँ बेचना शुरू कर देती है। चूड़ियाँ ले लो, चूड़ियाँ ले लो, रंग बिरंगी चूड़ियाँ ले लो। इस तरह टुनटुनी चिड़िया चूड़ियाँ बेचकर खुशी खुशी रहने लगती है। किसी जंगल में टुनटुनी चिड़िया रहा करती थी। उसने 2 अंडे दिए थे और वो बहुत खुश थी। इतने में उसकी दोस्त हरी तोता उसके पास आती है और कहती है, अरे टुनटुनी, आजकल कहाँ होती हो? दिखाई ही नहीं देती। अब तो तुम भोजन करने भी सबके साथ नहीं जाती। क्या करूं सहेली, मैंने जब से ये अंडे दिए हैं मेरी मसरूफियत बढ़ गई है। अब तो मेरे पास कहीं आने जाने का वक्त ही नहीं होता। तुम सुनाओ, आजकल क्या हो रहा है? अरे क्या सुनाऊं, बारिश का मौसम जो आने वाला है। हम सब पक्षियों ने अपने अपने घर पक्के कर लिए हैं और अब तो तुम्हारा परिवार और भी बड़ा होने वाला है। तुम्हें मजबूत घर चाहिए। ऐसा करो, बारिश शुरू होने से पहले पहले तुम भी अपना घर बना लो। इस तरह थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद हरी तोता अपने घर वापस चली जाती है। हरी तोता के जाने के बाद टुनटुनी चिड़िया खुद से कहती है, हरी ठीक कह रही थी कि बारिश का मौसम शुरू होने से पहले मुझे अपने बच्चों के लिए एक मजबूत घर बना लेना चाहिए। मैं कल ही जंगल से लकड़ियां लाकर अपना मजबूत घर बना लूंगी। फिर जैसे ही शाम होती है, हर तरफ जंगल में काले बादल छा जाते हैं और बारिश होने लगती है। टुनटुनी चिड़िया ये सब देखकर उदास हो जाती है। ये क्या हो गया है? बारिश का मौसम तो शुरू हो गया है। मुझे अपने अंडों को बारिश से बचाना होगा, वरना मेरे अंडे खराब हो जाएंगे। फिर वो अपने अंडों को लेकर अपने भाई कालू कौवे के घर आ जाती है। अरे ओ भैया, दरवाजा खोलो, मैं टुनटुनी हूँ। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। टुनटुनी चिड़िया की आवाज़ सुनकर कालू कौवा दरवाज़ा खोल देता है और कहता है, अरे टुनटुनी, इतनी तेज बारिश में तुम मेरे घर क्या करने आई हो? तब्बी भैया, मेरा घर बहुत कमजोर है और जोरों की बारिश हो रही है। बारिश में भीगकर मेरे अंडे खराब हो जाएंगे। आप आज की रात मेरे अंडों को अपने पास रख लो। ना ना टुनटुनी, मैं तुम्हारे अंडे अपने पास नहीं रख सकता। बेहतर है तुम कहीं और जाओ। ये कहकर कालू कौवा अपने घर का दरवाज़ा बंद कर देता है। इतनी तेज बारिश में मैं अपने अंडों को लेकर कहाँ जाऊँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर अपने अंडों को लेकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से आ जाती है
अचानक रास्ते पर तेज हवा से उसके पैर से अंडे छूट जाते हैं और जमीन पर गिरकर टूट जाते हैं। मेरे अंडे टूट गए। अब मैं क्या करूं? मेरे तो जीने का सहारा भी कोई नहीं रहा। इस तरह रोते रोते टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। रास्ते में उसे एक सुनहरी अंडा दिखाई देता है। ये अंडा तो बहुत खूबसूरत है। पता नहीं किस पक्षी का है। शायद बारिश के पानी में बहकर यहाँ आ गया है। इससे पहले कोई जालिम जानवर इसे खा जाए, मैं इसे अपने साथ ले जाती हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया उस अंडे को लेकर अपने घोंसले की तरफ आ जाती है और उस अंडे के लिए और अपने लिए एक सुंदर सा घर बनाती है और खुशी खुशी उस अंडे को पालने लगती है।